नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्लैब के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से जो आड़ी टेढ़ी डिज़ाइन बनाई जाती है, इसको हम मोल्डिंग बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से एक मटेरियल आता है जिसको हम पीओपी बोलते हैं। इसी मटेरियल का उपयोग करके इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि कितना बैग पीओपी डिज़ाइन बनाने में, यानी कि पीओपी की मोल्डिंग कुछ इस तरीके से बनाने में कितना बैग पीओपी लग जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप बनाने से पहले कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस लंबाई में आपको पीओपी बनाना है उसकी पूरी की पूरी लंबाई आप माप लेंगे। जैसे यदि हम इस स्लैब की बात करें तो पीओपी बनाने से पहले हमें पता होता है कि भाई स्लैब की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, चारों तरफ कहाँ कहाँ हमें पीओपी बनाना है। उसको आप केवल रनिंग फिट में माप लेंगे। जैसे यदि हम इस छत के चारों तरफ की बात करें तो भाई इस छत में लगभग 150 फीट पीओपी वर्क होना है, यानी कि इस तरीके से 150 फीट मोल्डिंग बननी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें 150 फिट मोल्डिंग बनवानी है। इस तरीके से जो कॉर्नर पर डिज़ाइन बनती है इसको मोल्डिंग बोलते हैं। ये हमें 150 फीट बनवानी है। तो इस 150 फीट की मोल्डिंग बनाने में कितना बैग पीओपी लगेगा, चलिए हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी लेंथ में, यानी कि कितनी भी लंबाई में आपको पीओपी डिज़ाइन मोल्डिंग क्यों ना बनवानी हो, आप मोल्डिंग कराने से पहले निकाल लेंगे कि भाई उसमें कितना बैग पीओपी लगेगा। तो यहाँ पर हमें 150 फीट मोल्डिंग करवानी है। नेक्स्ट 1 फीट पीओपी रिक्वायर फॉर मोल्डिंग, यानी कि 1 फीट मोल्डिंग बनाने में कितना किलोग्राम पीओपी लगता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई 1 फीट पीओपी की मोल्डिंग करने में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पीओपी की मोल्डिंग होती है। तो 1 फीट पीओपी की मोल्डिंग करने में 3.2 किलोग्राम पीओपी लग जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 फीट पीओपी मोल्डिंग करने में 3.2 किलोग्राम पीओपी लग जाता है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में पीओपी का बैग कितने वेट, यानी कि कितने वजन का आता है और उसका क्या रेट होता है। तो सबसे पहले वजन की बात करें तो मार्केट में कुछ इस तरीके से जो पीओपी का बैग आता है ये 20 किलोग्राम के बैग में आता है। नेक्स्ट यदि हम रेट की बात करें तो आपको 165 से लेकर 170 रुपये का एक 20 किलो का बैग मिल जाएगा। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें 2025 में 170 का रेट मिल रहा है। कहीं कहीं पर कुछ कंपनियों का थोड़ा कम है, 5-10 रुपये, बट रेट यही है। 20 किलो का बैग आपको 165 से 70 के बीच आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट टोटल पीओपी बैग रिक्वायर की बात करें, यानी कि 150 फीट मोल्डिंग करने में कितना पीओपी बैग लग जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का सिंपली एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, L इंटू आर पी एफ। एल का मतलब भाई टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई यहाँ पर 150 फीट है, इंटू पीओपी रिक्वायर पर फीट। तो 1 फीट में टोटल 3.2 किलोग्राम पीओपी रिक्वायर होता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, लेंथ 150 फीट है और 1 फीट मोल्डिंग बनाने में 3.2 किलोग्राम पीओपी लग जाता है। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पीओपी लगेगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना किलोग्राम पीओपी लगेगा 150 फीट मोल्डिंग बनाने में। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 480 यानी कि 450 किलोग्राम पीओपी लग जाएगा। अब मार्केट में आपको पीओपी जो है वो ऐसे खुले में तो मिलेगा नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा बैग। तो 480 किलोग्राम पीओपी खरीदने के लिए एक जो बैग होता है भाई पता है कितने का आता है, 20 किलोग्राम का होता है। तो 20 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग लगेगा। तो टोटल 480 किलोग्राम पीओपी लगा। मार्केट में एक बैग 20 किलोग्राम का आता है। 20 से भाग करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 24 बैग आ गया, यानी कि 24 बैग आप खरीद लेंगे। तो भाई उसमें आपको कुछ इस तरीके से जो 4.5 या फिर 5 इंच की मोल्डिंग बनती है ये 150 फीट बन जाएगी आराम से। नेक्स्ट इस तरीके से आप बैग निकाल लेंगे। बैग निकालने के बाद नेक्स्ट आपको रेट निकालना है। तो 24 बैग का टोटल कितना प्राइस हुआ ये निकालने के लिए सिंपली आप 24 बैग लिखेंगे, जितना बैग आप निकाले रहेंगे, इंटू एक बैग हमें 170 रुपये का मिल रहा है। तो 170 से आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग, कि टोटल 24 बैग का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4,800 रुपये का हमारा पीओपी लग गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप मोल्डिंग में कितना पीओपी लगेगा इसको आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते चलते एक छोटा सा होमवर्क है कि मान लीजिए आपको 180
फिट मोल्डिंग करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टोटल कितना किलोग्राम पीओपी लगेगा। इसी मेथड पर रखिएगा, आ जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।